एक महिला का बलिदान करने से नर्क का द्वार खुल सकता है, लेकिन अविश्वासी महिला ने इसे छूने की जिद की। अगले ही पल वह शापित हो गई और उसका पूरा शरीर जलकर काले कंकाल में बदल गया और फिर राख में मिल गया। अंत में एक ढेर हड्डियों की राख बची और गंजा व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार वॉल्व खोलने में सफल हुआ और नर्क के मार्ग में प्रवेश कर गया। अंदर 7 राक्षस बंद थे जो दुनिया के 7 पापों का प्रतिनिधित्व करते थे और बीच में रखा हुआ था फोंगिन का गोला, जिसे प्राप्त करते ही शैतान की शक्ति मिल सकती थी। गुआंग टू ने बिना हिचकिचाए उसे निकाल लिया। अचानक से धरती हिलने लगी, पत्थर की मूर्तियां गिरने लगीं और शैतान मुक्त हो गए। इस समय शू फुदोंगशुए का जादूगर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसे सीधे जमीन पर गिरा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर अन्य शैतान भी काले धुएं में बदलकर फोंगिन का गोला में समा जाते हैं। जैसे ही गेंद और राक्षस का विलय हुआ, अगले ही पल गेंद ने गंजे के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार राक्षस और गंजा एक हो गए। स्थिति को बिगड़ते देख पास के जादूगर ने हमला किया। हालांकि अब गंजे के पास शक्तिशाली ताकत थी। उसने जादूगर को एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने जो पहली चीज की वह थी सत्ता पर कब्जा करना। इस समय वो बोर्ड बैठक में पहुंचा और उसने राक्षसों को छोड़ दिया, जिससे बोर्ड के सदस्यों को पूरी तरह से घेर लिया। हल्के स्वभाव के राक्षस ने भी अपनी दुष्ट प्रकृति दिखा दी। हजारों सालों से बंद ये राक्षस अब बड़े पैमाने पर हत्या करने की तैयारी में थे। पहला था घमंडी चश्मा पहनने वाला आदमी, जिसे राक्षस ने एक ही बार में निगल लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी थी ईर्ष्यालु महिला, जिसे भी उसने निगल लिया। अन्य लोगों में गुस्सा, आलस्य, लालच और अत्यधिक भोजन की प्रवृत्ति दिखाई दी और उन्हें अलग अलग राक्षसों द्वारा मारा गया। अंत में केवल अध्यक्ष बचा, वह वासना का प्रतिनिधि था। इस समय संबंधित राक्षस भी उसके पास आ गया और अन्य राक्षस काले धुएं में बदलकर फिर से गुआंग टू के शरीर में समा गए। अध्यक्ष को सीधे निगल लिया गया। हालांकि अभी तक गुआंग टू खुश भी नहीं हुआ था कि तभी दानव ने उसे बताया कि उससे भी अधिक शक्तिशाली एक मानव जल्द ही जन्म लेने वाला है, जिसे तुरंत खत्म करना होगा। इसी समय जादूगर ने पहले ही उसके उत्तराधिकारी को खोज लिया था।